हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। एंड आज का जो वीडियो है मैं शेयर करूंगी हम लोग का रिटर्न जर्नी एंड फ्यू मोमेंट्स, लास्ट मोमेंट्स विद फैमिली। एंड आई होप आप लोग एंजॉय करेंगे। एंड ये जो क्लिप्स आप लोग देख रहे हैं, यहाँ हम लोग जब इंडिया गए, दिल्ली में थे, जेटलैग का टाइम हम लोग का चल रहा था, तब का है। तब मेरी इन लॉज, मेरी ननन सब कोई आए हुए थे दिल्ली, और हम लोग का फैमिली टाइम था कि हम लोग प्लान था कि हम लोग जाएंगे मिलके मथुरा वृंदावन का। और मुझे मन था कि एटलीस्ट मैं देवांश को आगरा थोड़ा सा ताजमहल दिखा के लेके आऊँ, बट हो नहीं पाया प्लान। तो मेरे हस्बैंड, मेरे इन लॉज और मेरे ननन सबको लेके गए थे। मैं, देवांश और आर्यास रुक गए थे, क्योंकि सब कोई बोले कि मथुरा वृंदावन में बहुत भीड़ था, होता है करके, तो बच्चों को लेके जाना ठीक नहीं होगा करके, क्योंकि इनिशियल डेज था हम लोग का इंडिया का। सो हम लोग नहीं जा पाए थे, बट मेरे हस्बैंड फ्यू क्लिप्स लिए थे, सो आई थॉट ऑफ शेयरिंग विथ यू ऑल। द बेस्ट डिसीजन था कि हम लोग आर्यांस को लेके नहीं गए, क्योंकि जेटलैग चल रहा था बच्चों का, फर्स्ट टाइम इंडिया, स्पेशली आर्यांस को फर्स्ट टाइम इंडिया ट्रिप था। इतना भीड़ था वृंदावन से। मेरे हस्बैंड लोग रिटर्न हो गए थे, बट मथुरा दर्शन हो गया अच्छे से, एंड ताजमहल वो लोग अच्छे से देख के आए। नोएडा से ताजमहल जो होता है ओनली 2 आवर्स एंड 2.5 आवर्स का होता है, और अच्छा रहता है उसका, मतलब जो जर्नी होता है। मैं गई थी बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज भी, अगर आप लोग ब्लॉग देखे हैं तो मे बी मैं शेयर की हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड भी गए थे जब बच्चे नहीं थे तब। बहुत मन था, इवन देवांश थोड़ा सा सैड भी हो गया था, क्योंकि क्यों ताजमहल मुझे लेके नहीं गए करके। मे बी नेक्स्ट टाइम हम लोग अगेन ट्राई करेंगे उसको लेके जाने के लिए। लास्ट ब्लॉग में आप लोग देखे होंगे, हम लोग भुवनेश्वर टू दिल्ली फ़्लाइट लिए और आ गए। और उस इवनिंग हम लोग थोड़ा बच्चों को लेके बाहर गए थे, मेरे जीजू, मेरे हस्बैंड, सबको ही हम लोग मॉल गए थे। एंड नेक्स्ट डे हम लोग का प्लान था कि मेरा और दीदी का, कि हम लोग कुछ लास्ट मोमेंट, मेरा कुछ शॉपिंग है, पैकिंग है, बट इलेक्शन डे था तो कुछ नहीं हो पाया, हम लोग कुछ नहीं किया उस दिन। उस इवनिंग को ही हम लोग थोड़ा सा, मेरा प्लान था कि मैं कुछ गोल्ड का कुछ लूँगी, तो वही हम लोग करने के लिए मैं, पापा, दीदी, हम लोग सब कोई गए थे। लास्ट फ्यू मिनट्स हम लोग जैसे कि जो भी स्ट्रीट फूड है खा लेते हैं, तब तक एट द एंड ऑफ द इंडिया ट्रिप आपका स्टेमिना आ जाता है कि आपको कुछ भी हैंडल कर सकते हैं। फिर भी पापा मना कर रहे थे कि तुम लोग का फ़्लाइट है, मत खाओ। फिर भी थोड़ा बहुत जो भी मिल रहा था हम लोग खा के आ गए थे घर। नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है ये। दीदी बुलाई थी एक फुल बॉडी मसाज के लिए, वो मैं पेंडिंग था मेरे लिए, मैं बोली कैसे कर भी करवाती हूँ करके। एंड जैसे कि मैं बताया कि इलेक्शन डे था तो सब कुछ बंद था, मॉल, स्टोर जितना भी था सब कुछ बंद था। ओनली ओपन था मिठाई का दुकान, खाने का दुकान सब। तो हम लोग आ गए थे बीकानेर वाला उस दिन ही, मैं और मेरे हस्बैंड, स्पेशली कुछ मिठाई पैक करने के लिए। बैक टू यूएस हम लोग जब आएंगे तो नेबरहुड फ्रेंड्स होते हैं उनके यहाँ कुछ भेजने के लिए, तो वही हम लोग अभी आ गए यहाँ पे। बैक टू होम पैकिंग चल रहा है, और मेरी दीदी के यहाँ से जो व्यू था ना, मुझे इतना अच्छा लग रहा था। स्टिल आई एम मिसिंग, बहुत ही अच्छा लगा। मॉर्निंग को आप उठेंगे, इवन इवनिंग को जब रात हो जाता है तो बहुत ही अच्छा लगता था देखने के लिए। मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ अभी ये सब चीज़, जब एडिटिंग भी कर रही हूँ। एंड फाइनली द एंड ऑफ इंडिया जर्नी, द सैडेस्ट पार्ट, ये मैं बोलूँगी हार्ड पार्ट होता है, सबको बाय बोल के फिर से आ जाना है यहाँ पे यूएस में। तो हम लोग पैकिंग किए और बच्चों को थोड़ा सा मैं नैप दिलाई थी। रात को 3:30 को हम लोग का फ़्लाइट था। तो हम लोग सब कुछ रेडी करके अभी निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए। एंड अभी हम लोग निकल गए एयरपोर्ट के लिए।
रात को अराउंड 9 o'clock हम लोग घर से निकले। एंड जैसे कि बताइए इलेक्शन डे था, तो हम लोग सोचे कि थोड़ा सा जल्दी ही निकल जाते हैं, क्योंकि पता नहीं ऑन द वे हम लोग को ट्रैफिक मिल जाए, कुछ मिल जाए। बट सब कुछ बहुत आराम से हो गया। दीदी जीजू सबको हम लोग को छोड़ने आए थे एंड वो लोग चले गए। एंड हम लोग का जो चेक इन था, बैग सब बहुत अच्छे से हो गया। इंडिया ट्रिप जो होता है बहुत जल्दी से टाइम चला जाता है। मैं पता नहीं मैं क्या की क्या नहीं, लग रहा था कि बहुत कुछ रह गया जैसे। इस बार मैं बहुत एंजॉय की हूँ। बहुत टाइम फैमिली के साथ भी था, इन लॉज फैमिली के साथ था, मेरे मम्मा पापा के साथ था। फिर भी मुझे लगा कि जब हम लोग भुवनेश्वर टू दिल्ली आए ना, मुझे और 2-4 दिन मिल जाते ना, तो और थोड़ा टाइम मैं अपने फैमिली के साथ रह जाती, काइंड ऑफ लग रहा था। बट एनीवे हम लोग का फ़्लाइट का टिकट था, तो हम लोग निकल गए हैं अभी। तो ये जो हम लोग का फ़्लाइट है दिल्ली टू म्यूनिक है, म्यूनिक टू सालट है। हम लोग का बोथ साइड हम लोग वन वे ही किए। थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है वन वे करने से, राउंड ट्रिप थोड़ा सा सस्ता आ जाता है हमेशा। बट जैसे कि हम लोग चेन्नई गए थे, तो मन नहीं किया कि फिर से चेन्नई से हम लोग को जाना होगा करके, तो हम लोग दिल्ली टू फिर प्रेफर किए करने के लिए। तो फिर हम लोग अभी वन स्टॉप है, दैट्स द बेस्ट थिंग कि बच्चों के साथ ना वन स्टॉप ही काफ़ी है। तो हम लोग हैप्पी थे कि हम लोग चलो मिल गया अच्छे से, हम लोग जा रहे हैं करके। अनदर थिंग आई जस्ट वांटेड टू शेयर विथ यू ऑल, अगर आप कभी जा रहे हैं, मिल्क भूल गए हैं, तो जो स्टोर होता है, कॉफ़ी स्टोर होता है, आप कहीं भी एयरपोर्ट में आप जाके बोलेंगे कि टोडलर के लिए आपको मिल्क चाहिए, तो वो लोग फ्रीली आप लोग को देंगे मिल्क। मैं भूल गई थी आर्यंस के लिए लाना। मैं सोच रही थी, भूल तो नहीं गई थी, डिसाइडेड था कि मैं नहीं लाऊंगी, बट मुझे लगा कि उसको मिल्क थोड़ा सा चाहिए, वो पिएगा करके, तो मैं जाके हम लोग रिक्वेस्ट किए थे मिल्क लिए, तो वो लोग दे दिए थे। तो इट्स सो नाइस। काफ़ी टाइम था हम लोग का एयरपोर्ट में, तो हम लोग ऐसे ही थोड़ा बहुत जो भी ड्यूटी फ्री था, शॉप सब हम लोग थोड़ा सा घूमे। आर्यस थोड़ा सा टायर्ड हो रहा था, बट दिवांश भी मेरे साथ घूम रहा था, सो थोड़ा टाइम हम लोग एयरपोर्ट में ही स्पेंड कर लिए। तो अभी हम लोग का फ़्लाइट बोर्डिंग हो गया है, हम लोग आ गए हैं। द बेस्ट थिंग कि आप किड्स के साथ हैं, तो आप लोग को पहले ले जाते हैं। बहुत भीड़ था, काफ़ी वेट करना पड़ा, आई थिंक थोड़ा सा डिले भी हुआ था। तो हम लोग चाह रहे थे कि ऑलरेडी 3:30 हो गया था नाइट को, सो लग रहा था कि कैसे करके फ़्लाइट में चले जाएं, और बच्चों को सुला दिए। आर्यन तब तक सो गया था। फाइनली हम लोग काफ़ी टायर्ड हो चुके हैं। रिटर्न का फेस कुछ अलग होता है, जब आप लोग जाते हैं इंडिया तो एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होता है। एंड अभी बच्चे दोनों ही मेरे टायर्ड एंड रेडी टू स्लीप। ऑलरेडी बोर्ड करते करते 4:30 हो गया था, तो हम लोग सो गए थे। खाना मिला था, बच्चों तो कुछ नहीं खाए। हम लोग सोचे खाने के लिए, बट मन नहीं कर रहा था, अर्ली मॉर्निंग था, और हम लोग का फ़्लाइट पहुंच गया था म्यूनिक एयरपोर्ट में। आई थिंक जितना मैं याद करती हूँ, बिफोर 9 years हम लोग लाइक इस रूट से हम लोग गए थे। एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम वी आर फ्लाइंग विथ लुफ्थांसा अगेन। तब बच्चे नहीं थे, तो वो वाला एक्सपीरियंस अलग था, ये वाला एक्सपीरियंस अलग है। एयरपोर्ट बहुत खाली था एंड ब्यूटीफुल एयरपोर्ट। राइट साइड चला।
एज आई मैंसन अर्लियर कि हम लोग का अर्ली मॉर्निंग को खाना दिए थे, तो वी हैड नॉट ईटन एनीथिंग और बहुत भूख लग रहा था। अनफॉर्चुनेटली क्या था कि जो टर्मिनल हम लोग लैंड किए थे ना, वहाँ पे कुछ भी खाना नहीं था, सलाद वगैरह था और हम लोग को लिटरली भूख लग रहा था, कुछ कार्ब्स चाहिए था हम लोग को। तो हम लोग पिज़्ज़ा ढूंढ रहे थे एंड अगेन पिज़्ज़ा के लिए वी हैव टू चेंज टू अनदर टर्मिनल और उसके लिए ट्रेन लेना था। तो फिर वी टुक ए ट्रेन टू अनदर टर्मिनल जस्ट टू गेट सम फूड, स्पेशली फॉर किड्स। उन लोग को सलाद तो नहीं जाता, हम लोग वाले खा लेते। लकली वी हैड एनफ टाइम बिफोर आवर नेक्स्ट फ्लाइट। तो डेफिनेटली विद किड्स इफ़ यू गाइज आर ट्रैवलिंग देन थोड़ा सा लीव ओवर का टाइम ज़रूर रखना चाहिए। पूरा टर्मिनल हम लोग चेंज किए ओनली फॉर पिज़्ज़ा एंड वी couldn't फाइंड पिज़्ज़ा, so we got some sandwiches, but we didn't like them, but somehow we managed to eat a little and फिर हम लोग आ गए थे हम लोग के टर्मिनल में। आफ्टर लॉन्ग टाइम हम लोग म्यूनिक होके जा रहे थे, तो मुझे लगा थोड़ा सा लैंग्वेज का प्रॉब्लम था वहाँ पे, बट समहाउ हम लोग का टाइम था, हम लोग आराम से अपना टर्मिनल चेंज किए, थोड़ा सा खाना खाए, फिर बच्चों को लेके बैक आए और नाउ हियर वी आर गोइंग बैक टू होम। आ सकता हूँ, फॉलो मी देना। समहाउ बहुत भूख लग रहा था, हम मेरे पास कुछ कपकेक्स वगैरह वो था, हम लोग खा लिए थे। आते साथ ही हम लोग को मिल गया कुछ ड्रिंक्स एंड उसके साथ क्रैकर वगैरह एंड फिर मील मिल गया जो कि हम लोग रियली वेट किए थे, भूख लग रहा था। तो अच्छा खाना था, राइस था, उसके साथ रोटी था एंड चिकन का कुछ करी टाइप का था, दाल था एंड फ्रूट्स था एंड दैट्स इट। नाउ लेट्स डू ए स्मॉल कंपैरिजन। हम लोग जब गए वी फ्ली विथ कातार थ्रू दोहा एयरवेज एंड आते वक्त हम लोग आ रहे हैं न्यू दिल्ली टू म्यूनिक टू सालट। मैं बोलूँगी हम लोग का फर्स्ट एक्सपीरियंस वाज मच बेटर दैन कंपेयर टू दिस वन। कातार एयरवेज किड्स फ्रेंडली है, पीपल फ्रेंडली है मुझे लगा एंड बहुत सारे ऑप्शन थे बच्चों के लिए, वो लोग कुछ टॉयज़ वगैरह बहुत सारे कुछ दिए थे ताकि हम लोग बच्चों को एंटरटेन करें। एंड बट मुझे लुफ्थांसा में इतना अच्छा नहीं लगा। प्रीवियसली मेरा लुफ्थांसा का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बट किड्स के साथ हम लोग का पहली बार था तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। अदरवाइज़ उनका खाना अच्छा था बट बहुत ज़्यादा ऑप्शन वो लोग नहीं दे रहे थे स्पेशली फॉर किड्स, बट समहाउ वी मैनेज्ड। इट वाज अ नाइस ट्रिप। हम लोग पहुंच गए, घर आ गए। मेरी फ्रेंड मुझे हम लोग के लिए भेजी थी घर का खाना, चावल दाल, जो कि लग रहा था खाना है अभी, एंड दैट्स इट। And that's the end of our journey to India. I tried my best to edit and post for you all. It was a bit little late, but I hope आप लोग enjoy किए होंगे. Please leave your comments as they are the only source of motivation for me to continue making videos. And फिर से मिलती हूँ और अच्छे vlog के साथ। तब तक के लिए thank you so much for watching. See you in my next one. Till then, bye bye and take care.